देखिए, आज का जो वीडियो है वो बिहार लैंड सर्वे का। नीतीश सरकार ने ज़मीन मालिकों को कर दिया है खुश, सर्वे की सबसे बड़ी टेंशन खत्म, ऐसा लिखा हुआ है। अब देख ही पा रहे हो हेडलाइंस में। भाई देखो, आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि रैयत के मन में क्या क्या चल रहा है, बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर क्या अपडेट आ रहा है। चलिए मैं बताता हूँ, पूरा जानकारी देता हूँ। बिहार ज़मीन सर्वे से रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए, बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर जो अपडेट आ रही है उस अपडेट में बता दूँ, सबसे पहले सब घोषणा पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि थी वो 15 तारीख थी, जो कि 15 अप्रैल था, जो कि ख़त्म हो चुका है। समझ पा रहे हो? तो इस पर क्या खुलकर बताया गया, इस पर क्या जानकारी आ रही है। यह अफवाह भी थी, मैंने भी आपको जानकारी दिया था इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था, मतलब कि तो उसमें बताया था कि जो 15 अप्रैल जो बताया गया रहा है सब घोषणा जमा करने की, वो अंतिम तिथि वो है, ऐसा कुछ बताया गया था। लेकिन भाई देखो, ये वो गलत है, क्योंकि अभी भी जो है बिहार में सिर्फ जो है मात्र 70% जो है रैयत जो है वो अपना सब घोषणा पत्र जो है ऑनलाइन जमा किया है। 70% आ रहा है, 60 से 70%। तो बाकी रैयत कहाँ है, बाकी रैयत क्यों नहीं जमा कर पाए, क्या कारण है? सब घोषणा पत्र अभी जो रैयत ने जमा नहीं कर पाया, हम लोग अगर मान के चले तो 70%, तो 70% ही है, बाकी 30% रैयत कहाँ गया, कब जमा करेगा भाई? ये अपडेट निकल कर आ रहा है। बहुत सारा अपडेट हम कटिंग जो है टेलीग्राम पर सेंड कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, मोर पर क्लिक करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई। ज़मीन से रिलेटेड, ज़मीन सर्वे से रिलेटेड और भी जितने भी कोर्ट से रिलेटेड होता है वहाँ पर कोशिश करता हूँ मैं सेंड करने का। तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मोर पर क्लिक करना, ज्वाइन कर लेना है। देखो, बाकी रैयत जो जमा करेंगे उसका भी लास्ट डेट निर्धारित हुआ है, बाकी रैयत का। तो यहाँ पर सवाल है भाई, आप लोग सारे लोग लाइक कर दो भाई, जितने जुड़े हुए वीडियो को फटाफट लाइक करो। लाइक, एक लाइक ही मांग रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लाइक करोगे तो क्या होगा, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा, ज़्यादा लोगों तक। बहुत सारे रैयतों को पता भी नहीं है कि बिहार में ज़मीन सर्वे है। आखिर ज़मीन सर्वे होता क्या है ये भी रैयतों को नहीं पता है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर, तो हमारे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सब, वो सब साथी है, वो सब भी बना रहे हैं, हम भी वीडियो बना रहे हैं, सब कोई ना कोई वीडियो बना रहा है। तो हम लोग का काम है जागरूक करना, जो भी वीडियो टॉपिक पर बन रहा है सब कोई बना रहा है। तो आप लोग वीडियो लाइक करो और सारे लोगों का वीडियो लाइक करो। ये नहीं कहता हूँ सिर्फ मेरा ही, और भी जितने भी भाई साहब वीडियो बना रहे हैं सारे लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे लोगों को वीडियो को लाइक करो। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, चाहे हमारे माध्यम से पहुँचे, चाहे हमारे जो साथी से और भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं ज़मीन सर्वे से रिलेटेड, उससे किसी से भी पहुँचे भाई। जानकारी होता है, कोई भी दे रहा है, बस अगर ज़्यादा एक ही चीज़ का जानकारी ज़्यादा लोग दे रहा है, समझ लो वो सही बात है। समझ रहे हो? अगर कोई बता रहा है 2 जोड़ 2 4 होता है, अगर हम भी वही बोल रहे हैं 2 जोड़ 4 होता है, तो समझ लो वो सही है, वो जानकारी सही है। समझ रहे हो? अब देखो, यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में जो बताया जा रहा है उस पर मैं आज जानकारी देने वाला हूँ, और ऐसा जानकारी अहम है जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग नहीं जानेंगे भाई तो बाद में दिक्कत। अब जब रिविजनल सर्वे में आपके दादा परदादा ने कराया तो पता होगा कि कितना गलतियाँ हुआ था। बार बार हम समझा रहे हैं, रिविजनल सर्वे, कैस्ट्रल सर्वे, बार बार वीडियो भी बना रहे हैं, आप लोग को जागरूक भी कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों भी बना रहे हैं। इस ज़मीन सर्वे में भी मजाक मत समझिए, बहुत सारे लोग इस ज़मीन सर्वे को मजाक समझ रहा है। बताइए, बिहार में जो ज़मीन सर्वे हो रहा है आप लोग ध्यान देंगे इस पर। और देखिए, पहली बात क्या है कि आप ज़मीन का जो है नापी भी चालू कर दिया गया है, ज़मीन का नापी भी चालू हो चुका है, और खानापुरी का भी काम चालू कर दिया गया है। समझ पा रहे हो? अब देखो, यहाँ जहाँ की रैयतों को जो है सब घोषणा पत्र जो है जमा ही नहीं हो पा रहा है। अब जो रैयत है वो सब घोषणा पत्र जमा नहीं हो रहा है, तो अब संजय स्वरागी जी जो मंत्री हमारे हैं, राजस्व भूमि सुधार के जो मंत्री हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि डायरेक्ट उनका जो कहना है उसके पास पर्याप्त जो है कागजात है, उसके माध्यम से आप जमा कर सकते हो, अन्यथा आपके पास कागजात नहीं है तो आप सब घोषणा पत्र जमा कर सकते हो। उन्होंने ये बोला भाई। तो कैसे हो जाएगा जब ज़मीन का कोई दावा का कोई आधार ही नहीं होगा,
तो सिर्फ सब घोषणा जमा कर देने से हो जाएगा? उसके साथ कोई भी तो कागजात जमा करना होगा। जो ज़मीन किसी का है, मान लीजिए मेरा ज़मीन है, तो उस पर जो है कुछ प्रूफ होना चाहिए। अभी जो ये 30% जो रैयत बचा हुआ है बिहार में, इसका कैसे होगा? मंत्री जी से हम यही जानना चाहेंगे, इसके लिए आपने क्या समाधान निकाला है? राजस्व मंत्री जी, अगर हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं या आपका कोई अधिकारी मेरा वीडियो देख रहा है, तो आप बताएं कि बहुत सारा ज़मीन का पेपर नहीं है और आप लास्ट डेट घोषणा कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा? पहले तो आपने 31 मार्च बताया, फिर 15 अप्रैल हुआ, लोगों में अफवाह फैला, फिर अभी भी बोल रहे सब घोषणा जमा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे रैयत जमा भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से समस्या का समाधान कैसे होगा? आप बोले कि जितने कागजात है उतने के साथ दे सकते हो, ठीक है भाई, उतने का। बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी कागजात नहीं है, उसका क्या होगा मंत्री महोदय, आप बताएंगे? समझ रहे हो? अब देखिए, मंत्री जी को ये जानना चाहूँगा, अगर अभी भी कागजात कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो जो है क्या सर्वे के टाइम में आपके कर्मी जो जब ज़मीन पे नापी के लिए पहुँचेंगे, या जो है खानापुरी का जो टाइम जो आएगा, तो क्या उस टाइम में रैयतों का कागजात जमा होगा? एक निजी चैनल के अनुसार मैं बता दूं, बहुत सारे चैनल वाले वीडियो भी बना रहे हैं हमारे भाई साहब, जब भी वो रैयतों से बातचीत हुई और रैयतों से जानकारी लिया गया कि आपके सब घोषणा पत्र जमा क्यों नहीं कर रहे हो, एक निजी चैनल ने, मैं उसका नाम मैं नहीं लूँगा ऐसे, तो उसका जवाब आया क्या मालूम है आप लोग को? पता है? देखो जवाब क्या आया। उनका कहना है कि अभी भी लेखाकार में जो वहाँ पे नकल खाना हो गया, लेखाकार हो गया, आपका रजिस्ट्री कचहरी हो गया, जिसको आप लोग बोलते हो, समझ रहे हो, वहाँ पर हमारे ज़मीन का कागजात अवेलेबल ही नहीं है। ज़मीन का कागजात मिल ही नहीं रहा है। नकल खाना में बोल रहा है कि फट गया आपका नकल, आपका खतियान। रजिस्ट्री कचहरी में बोल रहा है मिल ही नहीं, रजिस्टर फट गया, मिल ही नहीं रहा है। समझ रहे हो? जब लेखाकार में ऑफलाइन कागजात नहीं है, अंचल में ऑफलाइन कागजात नहीं है, रजिस्ट्री कचहरी कार्यालय में ऑफलाइन कागजात नहीं है, रिविजनल जो आपका स्टोर है वहाँ पर कागजात ऑफलाइन मौजूद नहीं है, तो क्या उनका ऑनलाइन अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है? सवाल तो ये है। समझ रहे हो? बहुत सारे लोगों का साथ ये भाई हो रहा है, बहुत सारे लोगों का कागजात नहीं मिल पा रहा है। आखिर उसका समस्या का समाधान कैसे करेंगे? अब देखिए, यहाँ पे जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो उनका कागजात ही नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो ऑफलाइन ऑनलाइन, उन सभी ज़मीन सर्वे को किस प्रकार से करवाएगा, किस आधार पे ज़मीन सर्वे करवाएगा? मेन रीज़न देखिए कागजात को लेकर के है, उनके पास कागजात ही नहीं है। तो इसमें जो है संजय स्वर्गीय जी का जो है अपडेट आ रहा है, और उन्होंने जो कहा है समझिए, और जो कुछ ज़िलों की जो जानकारी रखा गया है और कुछ जानकारी बताया गया है कि कुछ ज़िलों के, उस पर भी आज मैं नज़र डालूंगा और उस पर जानकारी दूंगा कि किस ज़िले का हालात काफ़ी गंभीर है और किस ज़िले का जो है अभी फ़िलहाल डेट जो है बढ़ाया गया है, और किस ज़िले का जो है ज़मीन नापी का भी काम चालू किया गया है। समझ रहे हो? ये सारी अपडेट आपको आज जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, समझिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 जमा करने की जो अंतिम तिथि अभी तक निर्धारित नहीं हुई है, क्योंकि यह जो जानकारी जो लिया गया है, इस जानकारी में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कमलेश प्रसाद ने कहा कि अभी भी किसी प्रकार का जो अंतिम तिथि जो है निर्धारित नहीं है। 9 तो बहुत सारे लोग बोल, 9 तो है 14 तारीख, 9 है 15 तारीख, 9 है 16 तारीख, 9 है 20 तारीख, 9 है 25 तारीख। समझ रहे हो? किसी भी तरीका का जो है सब घोषणा पत्र जमा करने का अंतिम तिथि अभी निर्णय नहीं लिया गया है। समझ रहे हो? ये बताया गया, जानकारी निकल कर आ रही है बंदोबस्त पदाधिकारी के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कमलेश प्रसाद के क्या कहना है कि अभी भी सब घोषणा जमा करने के लिए सभी रैयतों को कहा जा रहा है। उसके घर गांव में बोला जा रहा है, घर घर गांव में जाके अमीन जो है, सरकारी अमीन जाके बोल रहा है कि रैयतों द्वारा अभी जो है मात्र 70% ही रैयत जो है अभी तक अपने कागजात को जमा कर पाए हैं। और इन पदाधिकारियों को भी पता है कि रैयतों के द्वारा कागजात क्यों नहीं जमा किया जा रहा है, क्या कारण है जिससे रैयत अपने ज़मीन का सर्वे के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे रैयतों को जानकारी भी नहीं है, बहुत सारे रैयतों को पता भी नहीं है, बहुत सारे रैयतों के पास कागजात नहीं है।
ये भी दिक्कत है। बहुत सारे रैयत के घर वाले पढ़े लिखे नहीं है, वो किस आधार पर ज़मीन सर्वे का फॉर्म को भरेंगे। सब कोई थोड़ी है कि मोबाइल में वीडियो देख रहा है लिख देगा। सबके घर में कोई सब पढ़ा लिखा नहीं होता है। बात समझ रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। तो सरकार को इस पे कुछ करना चाहिए। जो ज़मीन सर्वे का फॉर्म को नहीं भर पा रहा है उसका अधिकारी घर घर जाके उसके फॉर्म को भरे। समझ रहे हो, उसके पास कागजात है लेकिन उसको भरना ही नहीं आता। बहुत सारे लोगों के पास कागजात नहीं है तो वो भर ही नहीं पा रहे हैं। जब कागजात ही नहीं रहेगा तो सब घोषणा को कैसे भरेंगे। समझ रहे हो, ये भी दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे बिहार में जो अभी यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि ज़मीन सर्वे का जो नापी हो रहा है, नया खतियान बने रैयतों का जो है, नया खाता खसरा बने रैयतों का हर रैयत के नाम पे जो खाता चालू हो, जमाबंदी कायम हो, ये मायने रखता है। ये ज़रूरी नहीं है कि होना, लेकिन कैसे होना चाहिए। एक तो ज़मीन विवाद बिहार में जितना है उतना किसी भी स्टेट में नहीं है। समझ रहे हो, अभी ज़मीन जो विवाद चल रहा है बिहार में, कोर्ट में केसेस चल रहा है, हम लोग देख ही रहे हो, हम लोग के फाइल है हम लोग के पास। समझ पा रहे हो, तो ये ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेकिन इसी विवाद को ख़त्म करना चाहिए। बिहार सरकार चाह रही है लेकिन बिहार सरकार का यह सर्वे विफल होते हुए दिख रहा है। समझ रहे हो, अरे यह कभी भी जो है सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार में सर्वे डिपार्टमेंट का जो है जो आया है उसमें बहुत ज़्यादा करप्ट काम हो रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा हो, करप्ट हो रहा है। अभी पता चला है सर्वे का जो फॉर्म भरा जा रहा है, किसी से 100 रुपया, किसी से 50 रुपया एक फॉर्म भरने का पैसा ले रहा है। बोले थे ना कि कम पढ़े लिखे फॉर्म को नहीं भर पा रहा है, 50 रुपया 100 रुपया पर फॉर्म को ले रहा है भरने का। समझ सकते हो, ये सा हो रहा है। जिसके घर वाले फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं, ऑफलाइन फॉर्म को भर रहे हैं, फिर साइबर में जाके अपलोड करेंगे तो वहाँ तो अलग चार्ज लगेगा। तो भाई साइबर वाला चार्ज दे देगा, लेकिन जो फॉर्म भर रहा है ऑफलाइन में उसका चार्ज लिया जा रहा है। समझ रहे हो, ये दिक्कत है रैयतों के साथ, ये हो रहा है। बिहार सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए। अगर बहाली कर दे घर घर गांव में जाके उसका फॉर्म को भरने वाला, जिसका घर में नहीं भर पा रहा है वो, और जो भर ले रहा है उसको एक डेमो पेज दे दिया जाए, देखो इस तरह से भर के अपना नाम पता खाता खसरा इस तरह से भर दो। मुहिम चलाना चाहिए। समझ रहे हो, इसलिए 30% रैयत बचा हुआ है। ये दिक्कत है। हम जब गए घर गांव में घूमे देखे तो ये देखे कि बहुत सारे लोग फॉर्म को पढ़े लिखे हैं लेकिन फॉर्म को भर ही नहीं पा रहे, उसको जानकारी नहीं है किस तरीके से फॉर्म को भरे। समझ रहे हो, देखिए आगे जो जानकारी निकल कर आ रही है कि बिहार के जो सीईओ हैं जो है इस प्रकार से पकड़ाया है कि उन्होंने घूस जो है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे पिछला भी वीडियो आप लोगों ने हम लोग दिखाया था कि बहुत सारे घूस भी ले रहे हैं अधिकारी, पकड़ा भी रहे रंगे हाथ। समझ रहे हो, और देखिए उसमें आप लोग को जानकारी भी दिया गया था, बताया गया था कि सर्वे टीम जो है, जो सर्वे टीम का जो हेड है उन्होंने भी घूस लेना शुरू कर दिया है। समझ रहे हो, अब बाकी तो कर्मी और पदाधिकारी भी बात छोड़ ही दीजिए, कानून गो अमीन ये सब घूस लेते हुए पकड़ाया है। हमने उस पर वीडियो भी आप लोग को बनाया था और दिखाया भी था, पेपर कटिंग में भी दिया गया था। और देखिए बिहार के कई ऐसे सीईओ हैं जो इस प्रकार से पकड़ाया है, उन्होंने जो है घूस लिया और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा चीज़ पे जो है बात आ रही है कि बिहार सरकार का सर्वे का काम अभी रोक देना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों का जो है रैयतों का कागजात पुख्ता तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो सर्वे कंप्लीट कैसे होगा। कागजात यदि रैयतों का कंप्लीट हो जाता तो सर्वे करना काफ़ी आसान हो जाता है। समझ रहे हो, ये सवाल है लोगों में बना हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या है कि रैयतों को भी सर्वे कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं जानकारी दे दूँ कि आज का जो जानकारी है आप लोग का, उस जानकारी को मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वे के लिए यदि आपने सब घोषणा पत्र जमा करने के लिए परेशान है, जमा नहीं हो पा रहा है, कागजात के बगैर अगर जमा करना चाह रहे हो, तो देखिए आप ये सोच लीजिए पहले कि क्या आपको सर्वे के जो टाइम में, यानी कि खानापुरी के टाइम में, ज़मीन मापी के टाइम में जो है आपके पास अगर कागजात अवेलेबल हो सकता है, कागजात आपको मुहैया कराया जा सकता है, तो आपको देखना ज़रूरी है भाई। समझ रहे हो, देखो अब बिहार सरकार बोल रही है कि हर तरफ से जो है ट्वीट किया जा रहा है, अब सूचना आ रहा है हर तरफ से कि सोशल मीडिया पे विज्ञापन भी चलाया जा रहा है कि सर्वे के लिए घोषणा पत्र जो है जमा कीजिए। अब मंत्री जी ने ये भी बात कह दिया है कि आपके पास कागजात है या नहीं,
फिर भी जो है आप अपने ज़मीन का घोषणा पत्र यानी कि दावाकर्ता के रूप में आप प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 जमा कर सकते हो और ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो भाई। समझ रहे हो? तो ऑनलाइन का DLRS का जो वेबसाइट है टेलीग्राम के पर हम सेंड किए, किस तरीके से आपको करना है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, वो हमने उसका कटिंग भी सेंड किया। आप जाइए, एकदम आसान है। समझ पा रहे हो किस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए, लेकिन बात यहाँ आ रहा है मेन कारण कि आपको खानापुरी के टाइम में ज़मीन का कागजात देना होगा, क्योंकि बिना कागजात क्या ज़मीन का सर्वे नामुमकिन है, नहीं हो सकता। बिना कागजात का कैसे होगा भाई? कागजात तो चाहिए चाहिए। अब देखिए, ये कभी ही नहीं होगा, क्योंकि आप एक ज़मीन विवाद में फंसे हुए हैं और जिनके पास कागजात नहीं है उनके ऊपर भी ज़मीन विवाद है। समझ रहे हो? उनके ऊपर भी ज़मीन का केस चल रहा है, तो किसी न किसी को परेशानी में ज़मीन का जूझना पड़ रहा है। समझ रहे हो? अब देखिए, लेकिन अगर उनका कागजात ही अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा? अभी तक जो है 70 से 80% से ज़मीन का कागजात जो है आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, 70% है और ऑनलाइन आपको मिल रहा है। बाकी कागजात अभी जो है ऑनलाइन में नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि ऑफलाइन के माध्यम से भी जो है कहीं भी आपके ज़मीन का कागजात अवेलेबल नहीं किया जा रहा है। समझ रहे हो? तो अब बात आप लोग याद रखिएगा कि सर्वे के लिए मंत्री जी का जो कहना है, सब घोषणा पत्र जमा कीजिए, उनके बात पे नज़र रखना चाहिए। समझ रहे हो? क्या रैयत के पास अभी भी कागजात नहीं हो पा रहा है? सवाल उठ रहा है भाई। तो क्या खानापुरी के टाइम में जो है उनको कागजात अवेलेबल हो जाएगा? मंत्री महोदय, कागजात वहाँ कहाँ से लाएंगे? रैयत परेशान है, हर कार्यालय, हर दफ्तर को दौड़ के उनको कागजात अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो? अब देखिए, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यह जानकारी जो निकल कर आ रही है वो दरभंगा जिला का भी आ रहा है। उस ज़िले के बारे में भी आप लोग को बताया था कि भूमि जो है सर्वेक्षण का कार्य के लिए प्रथम चरण में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यालय को अभी तक 18 अंचलों में 1238 राजस्व ग्राम में 78,7316 ठीक है घोषणा पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, 7,87,316 ठीक है। अब देखिए, दरभंगा जिले के बारे में बता दूं, दरभंगा में भी 18 अंचल है, इसको जो है 1238 ग्राम में है। वहाँ पर टोटल अभी जो है निकल कर आ रहा है 7,87,316 सब घोषणा पत्र प्राप्त हुआ, बाकी अभी तक नहीं हुआ है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसमें कि 19,707 आवेदन को अपलोड किया जाना बाकी है। वहीं बताया जा रहा है कि भूमि सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के प्रपत्र 5 में 1197 राजस्व ग्राम का खेसरा प्रविष्ट का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। समझ रहे हो? और देखिए, जिसमें कि 834 राजस्व ग्राम के खेसरा जो है राजस्व ग्राम की खेसरा प्रविष्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है। और इसी प्रकार से मैं आप लोग को जानकारी दे दूं, सर्वे के लिए जो काम हो रहा है हर जिला में, सर्वे के लिए जो है हर जिला में जो है घोषणा पत्र अभी भी लिया जा रहा है, लेकिन रैयत ही जमा नहीं करना चाह रहा है। रैयत के ऊपर परेशानी है, क्योंकि उनके ज़मीन का भी किसी भी प्रकार का समस्या है तो उसका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो? तो यदि उनका ज़मीन का दाखिल खारिज पेंडिंग है, दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, यदि परिमार्जन से जूझ रहे हो तो रैयत तो उनको परिमार्जन नहीं हो रहा है, यह तो समस्या है। लेकिन बहुत सारे रैयतों का कागजात ही नहीं है और कागजात ही मिलना, कागजात को ढूंढने में लगे हुए हैं और उनका कागजात अभी तक अवेलेबल जो है क्या हुआ है कि नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो? अब देखिए, इस वजह से जो है रैयत लोग जो है अपने ज़मीन का सर्वे के लिए सब घोषणा पत्र जमा नहीं कर पा रहा है। समझ पा रहे हो? ये दिक्कत है। अब देखिए, एक जानकारी और मैं आप लोगों को बता दूं कि बताया जा रहा है विभाग के तरफ से कि जो अभी जो अपडेट है उस अपडेट में बताया जा रहा है, यदि आपने ई मापी करवाया है और ज़मीन के लिए किसी भी प्रकार का ई मापी में आपको गड़बड़ी दिख रहा है, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत महसूस हो रहा है, उसके लिए जो है आप ऑनलाइन आपत्ति दायर कर सकते हो। समझ रहे हो? अब इसके लिए आपको बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर जाना, वहाँ पर बिहार भूमि लिखना है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको दिखेगा डिस्प्ले पे, उस पेज पे आपको
वहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं होगा तो टेलीग्राम पर भी लिंक उनको सेंड करते रहते हैं, किस तरीके से क्या दिखेगा नहीं दिखेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करो भाई, वहाँ हर चीज़ हम भेजते रहते हैं। वेबसाइट का लिंक भी आपको दिखेगा, उस वेबसाइट को डाल के आप खोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो टेलीग्राम पे सारा कुछ हम सेंड करते रहते हैं। तो आप लोग को अगर ई माफ़ी में किसी भी प्रकार से दिक्कत हो रही है तो तुरंत जो है आप ऑनलाइन आपत्ति दायर कीजिए और उस पर जो है आपको समाधान मिल जाएगा। किसी भी तरह का अगर कोई परेशानी आ रहा है तो, और आपके लिए विभाग कुछ कर रही है, लेकिन विभाग का जो खास तौर से कहना है और करना है, रैयतों को कागजात दिलाने में, रैयतों को दाखिल खारिज का प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए, परिमार्जन का प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए उस पर विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। तो विभाग को होना चाहिए कि खास तौर से उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ यह था कि घोषणा प्रपत्र जमा करने का जो अहम जानकारी थी वो जो है, और दूसरे में जो दरभंगा ज़िले में अभी तक जो है घोषणा प्रपत्र जो जमा हुआ है उसको मैं आप लोग को बता दूं कि 7,87,316 सब घोषणा पत्र मात्र जमा हुआ है और 18 अंचलों में। और उसी प्रकार से आपको ई माफ़ी में किसी भी प्रकार से दिक्कत है तो आप उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। ये सभी जानकारी आज विभाग की तरफ से आई हुई है, मैं आपको तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो ये देखो, ये सब चीज़ें जो अभी बताया विभाग की तरफ से जो क्या अपडेट आ रहा है ज़मीन सर्वे को लेकर, उसको लेकर मैं आप लोग को बताया। और ये चीज़ें आप लोग को, सारे लोगों को जानना है भाई। हम तो कोर्ट से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का जो फैसला होता है, लोअर कोर्ट का जो सिविल कोर्ट का जो फैसला होता है, उसको लेकर भी मैं वीडियो बनाते रहता हूँ और आप लोग को अवगत कराते रहता हूँ, समझ रहे हो। तो आप लोग को ये भी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और ज़मीन सर्वे का ये नंबर 1 चैनल है, क्योंकि इतना सब्सक्राइबर ज़मीन सर्वे का जो वीडियो लेके बनाता है किसी का नहीं है। इतना मतलब फैमिली, अब सब्सक्राइबर तो हो ही, साथ ही साथ मेरा फैमिली भी हो, और चैनल आपका, ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जुड़ के इस चैनल को बढ़ाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना भाई। वीडियो अगर पूरा नहीं देख पाते हो लेकिन लाइक ज़रूर कर देना। अगर देखना चाहते हो तो पूरा देख सकते हो, क्योंकि जानकारी कुछ सीखने को मिलेगा। और कमेंट में ज़रूर कोई सवाल उवाल, गुड वीडियो, ये नाइस वीडियो, ये सब चीज़ें लिख दो। ये किस ज़िले से हो वो लिखो, कुछ भी लिखो, और कुछ पूछना हो तो वो भी लिखो। लिखते हो तो हमें अच्छा लगता है। और लाइक एक कर देना, समझ रहे हो, ये ज़रूरी। आप जब लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे। लाइक ज़रूर करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। ये सब कटिंग उटिंग पाना है तो भाई, ये जो स्क्रीन पर कटिंग देखते हो, इधर देखते हो, सारा लिंक कटिंग फटिंग सारा टेलीग्राम पर सेंड होता है। ज़मीन सर्विस से रिलेटेड, ज़मीन से अपडेट, सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगा सारा कटिंग वहाँ पर मैं सेंड करूँगा, कोशिश करूँगा। लिंक भी शेयर करूँगा। देखो, लिंक इधर उधर क्लिक करोगे भाई तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग टेलीग्राम पर आप लोग को शेयर करेंगे, ताकि किसी तरह का दिक्कत है। आजकल बहुत सारा चीज़ दिक्कत चलता है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें वहाँ पर मैं करूँगा, वहाँ से करना है, किसी का इधर उधर नहीं जाना है, समझ रहे हो, ताकि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करना। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।